योर अटेंशन स्पैन इज पम्प। आज एवरेज जेनजी का अटेंशन स्पैन केवल 8 सेकंड है। कैन यू इमेजिन दैट? अगर तुमने ऑलरेडी इस वीडियो को कमेंट सेक्शन खोल लिया है या फिर कोई दूसरी वीडियो ढूंढना स्टार्ट कर दिया है तो यस, आई एम टॉकिंग अबाउट यू। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 80% ऑफ द पीपल जो ये वीडियो देख रहे हैं वो इसे बीच में छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे अटेंशन स्पैन के एल लगे पड़े हैं और तुम्हारे इसी अटेंशन स्पैन की वजह से तुम्हारी जिंदगी और भी ज्यादा झंड होती जा रही है, बिकॉज तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम्हें करना क्या है या तुम्हें बनना क्या है। और इसी वजह से तुम्हारा बहुत सा टाइम खाली जाता है और उस खाली टाइम में तुम केवल स्क्रॉलिंग करते हो, या तो इंस्टाग्राम पर या फिर कोई अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। सारा दिन स्क्रॉलिंग करने के बाद फिर रात को बोलते हो कि यार टाइम ही नहीं मिला। बट द क्वेश्चन इज व्हाई इज दैट? तुम ऐसा क्यों करते हो? व्हाई यू आर सो एडिक्टेड टू द स्क्रॉलिंग? द आंसर इज नो पर्पस। तुम में से बहुत से लोगों के पास पर्पस ही नहीं है। तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम्हारे गोल्स क्या है, तुम्हें क्या अचीव करना है। तुम में से कुछ लोग बोलोगे कि नहीं, मेरे पास तो गोल्स है, मेरे गोल्स है सुपर कार्स बाय करना या फिर बाहर के देशों में जाकर के घूमना। बट माय फ्रेंड, तुम्हें पता है कि ये इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि अगर इतना ही आसान होता तो हर कोई कर लेता। मतलब कि तुम्हें बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना होगा, बट नोबडी वांट्स टू वर्क हार्ड नाउअडेज। तो इस कंडीशन में तुम भी उन्हीं के समान हो जिनके पास कोई पर्पस नहीं है। तो जब तुम्हारे पास करने को कुछ नहीं है तो तुम केवल स्क्रॉलिंग ही करोगे। तुम किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्क्रॉलिंग करते हो एंड डोपामाइन से प्लेजर लेते हो। आई एम श्योर यू ऑलरेडी नो अबाउट डोपामाइन। डोपामाइन से तुम्हें बहुत स्पेशल या फिर अच्छा फील होता है, फिर भले ही तुमने घंटा कुछ नहीं उगाड़ा। लिसन, डोपामाइन बुरा नहीं है, डोपामाइन का एडिक्शन बुरा है। पर जब तुम्हारे पास करने को कुछ नहीं है तो तुम बस सारा दिन केवल स्क्रॉलिंग करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम उसे एडिक्टेड हो ही जाओगे। और उससे तुम्हारे दिमाग में इतना ज्यादा डोपामाइन रिलीज होता है कि उससे तुम्हारी पूरी लाइफ पर नेगेटिव असर पड़ता है, स्पेशली तुम्हारी मेंटलिटी, जस्ट बिकॉज ऑफ हाउ एडिक्टेड यू आर। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। कल मैं हेयर कट करवाने गया था और मुझसे पहले वहाँ पर ऑलरेडी 3 बंदे थे। 2 हेयर कट करवा रहे थे और 1 बैठा हुआ था। नेक्स्ट नंबर उस लड़के का था जो बैठा हुआ था। मैं जिस मोमेंट पर अंदर गया, मैंने उसी मोमेंट पर उस लड़के के हाथ में फोन देख लिया था और मैं जाके उस लड़के के साइड में बैठ जाता हूँ। ठीक 15 मिनट बाद उन 2 लड़कों में से एक लड़का फ्री हो जाता है जो हेयर कट करवा रहा था। मतलब कि वो चेयर जिसपे हेयर कट कराते हैं वो खाली हो चुकी थी। मतलब वो बंदा जो मेरे साइड में बैठा जो फोन चला रहा था, अब उसका हेयर कट का नंबर आ चुका था। वो पिछली 15 मिनट से इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहा था और शायद मैं आया उससे पहले का ही कर रहा था। बट इन 15 मिनट में मैंने अपने फोन को हाथ में नहीं लगाया था, बिकॉज मैं वहाँ पे हेयर कट करवाने गया था, ना कि फोन चलाने। पर अब जब वो हेयर कट वाली एक चेयर खाली थी और नंबर उस लड़के का था, पर उसे पता नहीं था क्योंकि वो स्क्रॉलिंग करने में बिजी था, तो मैं जाकर उस चेयर पर बैठ जाता हूँ। मैंने सोचा अगर ये बोलेगा इसका नंबर है तो मैं उठ जाऊंगा, बट मेरा पूरा हेयर कट हो गया। बट वो बंदा अभी भी स्क्रॉलिंग कर रहा था। नाउ अब जो मैं थोड़ी मोड़ी यहाँ पर बियर्ड आती मैं उसको हटवा रहा था और मैंने वो भी हटवा ली, बट वो बंदा स्टिल स्क्रॉलिंग ही करे जा रहा था। मतलब कि मैं फ्री हो चुका था और मैं बस चेयर से उठने वाला था कि वो बंदा आता है और मुझे बोलता है, अरे भाई मेरा नंबर है। फिर उस पे ऐसा और बोला, हाँ तेरा ही है। मैं तो हो गया फ्री। वो बोला कब? मैं बोला जब तो फोन में बिजी था। यू कैन जस्ट इमेजिन हाउ एडिक्टेड ही वाज। उसे लिटरली अपने सराउंडिंग्स का भी ध्यान नहीं था। आई एम श्योर वो ये भी भूल गया होगा कि वो बैठा कहाँ था। दिस इज व्हाट हैपेंड व्हेन यू आर एडिक्टेड टू द स्क्रॉलिंग। ये तो बस केवल एक एग्जांपल था। तुम इमेजिन कर सकते हो इससे तुम्हारी डेली लाइफ पर कितना नेगेटिव असर पड़ता होगा। आज मोस्ट ऑफ द पीपल ऐसे है कि अगर उनको 2 मिनट वेट करने के लिए भी बोल दे तो वो 2 मिनट के लिए भी अपना फोन निकाल के स्क्रॉलिंग करना स्टार्ट कर देंगे। लाइक लिटरली वो 2 मिनट के लिए फोन के बिना नहीं रह सकते। एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर फक अटेंशन स्पैन। So now the question is, how can you beat our scrolling addiction? I don't know what other people says, but what I believe is तुम्हें अपना पर्पस फाइंड करना होगा। तुम्हारे पास कोई पर्पस या गोल्स ही नहीं है कि तुम्हें करना क्या है, और इसी वजह से तुम्हारे पास कुछ करने को भी नहीं है, तो इसी वजह से तुम सारा टाइम केवल स्क्रॉलिंग करते हो। बट नाउ द क्वेश्चन इज, हाउ कैन यू फाइंड योर पर्पस? बाय फॉलोइंग द डिलेड ग्रेटिफिकेशन। मतलब कि वो ऐसे टास्क करना जिन्हें अभी करने में तो दिक्कत आ रही है या फिर हार्ड लग रहे हैं, और तुम्हें पता है कि आगे जाके इसके रिजल्ट अच्छे होंगे। फॉर एग्जाम्पल वर्किंग आउट, ईटिंग हेल्दी, लर्निंग ए स्किल। ये ऐसे टास्क है जो कि करने में हार्ड है और इनके रिजल्ट तुम्हें बहुत लेट मिलते हैं। इन शॉर्ट में बोलूं तो गुड हैबिट्स फॉलो करना। और इसका भी एक कारण है, और वो कारण है कि फर्स्ट तुम्हें सीखना होगा कि डिसिप्लिन किस तरह से काम करता है, पेशेंस कैसे रखा जाता है। फर्स्ट यू नीड टू लर्न दिस। डू यू नो कि आज एक एवरेज मैन कैसा दिखता है? नो हॉबीज, नो स्किल, नो एम्बिशन, हंग्री फॉर अटेंशन, कैन डू 10 पुशअप्स, स्कैर्ड ऑफ वुमेन एंड लो टेस्टोस्टेरोन। दिस इज हाउ द एवरेज मैन लुक्स लाइक नाउडेज। मैंने जो भी पॉइंट्स बताया तुम्हें इनका बिल्कुल अपोजिट करना है। एक पेन और कॉपी उठाओ और उस पे इन पॉइंट्स का बिल्कुल अपोजिट लिखो। मतलब कि लेवल अप करो। तुम्हारे किस हॉबी में इंटरेस्ट है, इन कौन सी स्किल सीखना चाहते हो, मतलब कि इन पॉइंट्स का बिल्कुल अपोजिट वर्ड बनाओ। यू नीड टू लेवल अप फ्रॉम एन एवरेज मैन।
और तुम ये जो भी अपोजिट पॉइंट बना रहे हो ये सब डिलेड ग्रेटिफिकेशन का ही एग्जांपल है। सो यू नीड टू फॉलो देम। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, अपना टाइम मैनेजमेंट करो। तुम्हारा टाइम खाली नहीं रहना चाहिए। अगर तुम्हारे पास खाली टाइम पड़ा है तो तुम डेफिनेटली उसमें स्क्रॉलिंग करने वाले हो। ये मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। तो तुम्हें उस खाली टाइम में कोई भी टास्क ऐड करना होगा। फॉर एग्जाम्पल मेडिटेशन, जर्नलिंग, रीडिंग बुक्स, वॉचिंग पॉडकास्ट, पर बस खाली मत बैठे रहना। दिस इज द ओनली वे हाउ आई वॉज एबल टू क्विट माई स्क्रॉलिंग एडिक्शन। और अगर मैं कर सकता हूँ तो ऑब्वियसली तुम भी कर सकते हो। हार्ड है, impossible है। If you found this video helpful, then make sure to like this video and subscribe my channel for more videos like this. Keep moving forward until you reach your destination.